रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, शनिदेव जी को प्रणाम, समस्त ब्रह्मांड में चल रही शक्तियों को प्रणाम, भगवान शिव शंकर, माँ शक्ति, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक बच्चे ने आज क्वेश्चन पूछा है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों का होगा। शनि जो देव की साढ़े सती शनिदेव की कहते 7.5 चलती है, 7.5 साल, और उसमें बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ करवा देती है। कई लोग इस कारण से दुखी हो जाते हैं कि शनिदेव की 60 सती चल रही है और हम लोगों को परेशानी आ रही है, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कई लोग मृत्यु तक सोच लेते हैं कि हम मरी जाएं इससे अच्छा, तो क्योंकि ये ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। और ये विद्या भी ऐसी है जिसमें कहा जाता है कि जब 60 सती चलती है तो इंसान का निचोड़ निकल जाता है। ये सही भी है, और लेकिन अगर कृपा हो जाए 60 सती में तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो आप को आज जो शनिदेव की कृपा है, जो 60 सती के साइड इफ़ेक्ट हैं, हम शनिदेव जी से प्रार्थना करते हैं और मैंने प्रार्थना भी की है। तो यहाँ पर उन शनि देवता जी के कुछ फ्रीक्वेंसियों के साथ कनेक्ट होने का जो है वो आप कृपा कह लीजिए, उनकी कृपा मिली। क्योंकि रेकी के ज़रिए, हीलिंग के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए हम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो कुदरत है, कुदरत ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती सब कुछ हमारे लिए बनाया है। सूर्य देव हमें कृपा करता है, धरती माँ हमें रहने के लिए जगह देती है, वायु देव हमें प्राण देते हैं जिससे हमारी ब्रीदिंग्स वगैरह चलती हैं, अग्निदेव हमारे शरीर अंदर पाचन करते हैं और हमें खाना वगैरह प्रदान करते हैं अच्छा बनाने के लिए। और आकाश देवता जो है जिसने समस्त चीज़ों को धारण कर रखा है, तो आकाश देवता हमें बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, देखने की ताकत और दूर दृष्टि देते हैं। क्योंकि जैसे दूर तक हम देखें तो आसमान तो दूर दृष्टि देते हैं। तो ऐसे शनिदेव हैं, हर इंसान की अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे देवी देवताओं की भी ड्यूटी लगी हुई है। वो देखते हैं कि कौन कैसे जीवन में जी रहा है, तो उसी जीवन के हिसाब से उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा वो करते हैं। तो जैसे गुरुजी संतों के द्वारा कहा जाता है कि जो धरती के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो शनिदेव जी की कृपा से उनको देखा जा रहा है, उसका हिसाब किताब किया जा रहा है। और जो मृत्यु के बाद हिसाब किताब होता है वो धर्मराज जी, भगवान श्री धर्मराज जी वो कृपा करते हैं। वो देखते हैं कि कैसा कर्म हुआ है, कैसा जन्म आगे चलना है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है एक दिन आए एक दिन चलना, तो एक दिन आना है, एक दिन जाना है। तो 60 सती से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो 60 सती जो है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डैया है, चाहे 60 सती है। ये कृपा का समय होता है, ये सीखने का समय होता है, ये मेडिटेशन का समय होता है। जो इस 60 सती में या डैये में साधना करता है तो वो भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त करता है, सभी देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त करता है, भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त करता है। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपको साधना में आना चाहिए, सिमरन में आना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि 60 सती जो है वो दुख की बजाय सुख में कन्वर्ट हो जाती है। और कल्ट साइंसेस सीखनी चाहिए, जो मैं विद्या दे रहा हूँ इसको सीखना चाहिए। आप आएँ और इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि इस विद्या के ऊपर जो है सिर्फ भगवान खुद हैं। क्योंकि उसी की विद्या है, खुदा की विद्या है, परमात्मा की विद्या है ये हीलिंग। क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ रेकी हीलिंग के साथ साथ गुरुओं की विद्या भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि रेकी हीलिंग एक विद्या है जो स्पर्श के द्वारा आप किसी दूसरे को टच करके हील करते हो, जब दूर से ध्यान करके हील करते हो। लेकिन जो मेरा विज्ञान है रेकी हीलिंग के साथ साथ जो प्राचीन गुरुओं का
हिसाब तब रहा है, सिमरन का हिसाब तब रहा है, क्योंकि कहते कि बिरले बिरले होते हैं ये नाम के व्यापारी। तो बिरले बिरले जो होते हैं वो नाम के व्यापारी होते हैं। यहाँ पर साधना सिमरन का सही तरीका भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, और वो टेक्निक जिसको आ गई तो वो कभी फिर पीछे नहीं रह सकता। आपको दिशाओं का विज्ञान, तत्व का विज्ञान, रेकी का विज्ञान, हीलिंग का विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी वर्कशॉप्स में सिखाई जाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये फोकस नहीं है कि यहीं पे, तो ये सब के लिए है, सब के लिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो ये वैसे तो देखिए भगवान ने इन चीज़ों को नहीं बनाया था, ये तो हम लोगों ने समय के अनुसार ये प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। ये एक विद्या है शरीर की, मन की, आत्मा की। तो शरीर की, मन की, आत्मा की जो विद्या है वो कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, कैसे उसके साथ अलाइन हो जाए, क्योंकि वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है, उस तक पहुँचा कैसे जाए, वो विद्या जो है हम सिखा रहे हैं। तो ज़रूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए। जो भी 7.5 से गुजर रहे हैं, जो भी दुख से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा जो बीज अक्षर है वो मैं अभी बता रहा हूँ। चाहे इसको कॉपी पेन करके नोट डाउन करिए, आप इसको करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 7.5 का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कैसे पॉजिटिव में हो गया, कैसे शनिदेव की कृपा शुरू हो गई, कैसे वो फ्रिक्वेंसियाँ आपकी समय के हिसाब से आपको पॉजिटिव करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इसका ये है कि ये बहुत ही प्रार्थना करके किया जाता है। इसके कुछ पासवर्ड होते हैं जो हम वीडियोस के ज़रिए नहीं बोल सकते, वो सिर्फ वर्कशॉप्स में ही बताए जाते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसियाँ अगर ओपन कर दी जाए हर इंसान के लिए तो इसका फिर दुरुपयोग होता था। तो और फ्रिक्वेंसियाँ जो है यूनिवर्स में, साउंड में जो चेंज होती रहती हैं। आप कभी इंटरनेट पे जाएंगे तो आप नासा की या कहीं भी यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्य देव की भी साउंड है, बृहस्पति की भी साउंड है, धरती की भी साउंड है। तो इसमें भी मतलब हर अलग अलग तरीके की साउंड्स चलती हैं। तो हम अगर रेकी के बारे में बात करें तो चक्रास की फ्रिक्वेंसियों के ऊपर होता है, जैसे लम, इसका है रूट चक्रा का लम, फिर वम, फिर रम, यम, हम, ओम, फिर ऊपर रिंग है। तो ये सदा से जो चलती रही फ्रिक्वेंसियाँ हैं, तो ऐसे शनिदेव जी की कृपा है। तो जब वो इसको खोलते हैं तो किसी किसी पे कृपा होती है ये, और जिन पे कृपा हो जाती है फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक ये छोटा सा जो बीज अक्षर कृपा से मिला है तो मेरे पास है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप तो मैं एक पासवर्ड जो है वो मेरे मन में चल रहा है अभी, क्योंकि बिना उस फ्रिक्वेंसी को ओपन किए ये चीज़ दी नहीं जा सकती। तो ये बड़े बड़े गुरु लोग ही दे सकते हैं इसको। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इस साधना का एक हिस्सा कह लीजिए, जहाँ एक जस्ट एक बच्चा कह लीजिए जिस पे कृपा हुई है। और ये फ्रिक्वेंसी गुरु लोगों के द्वारा, जहाँ जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ चल रही हैं उनके द्वारा जब हम साधना में बैठते हैं कनेक्ट होके वो मिली है। तो इसका जो मंत्र है वो है ओम। ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। ये आप किताबों में, ग्रंथों में आपको ये मिल जाएगा ये मंत्र। बट जब फ्रिक्वेंसी ओपन की जाती है गुरु कृपा से तब ये पूर्ण काम करती है। तो ओम गंग ऐंग रींग क्लींग सूर्यपुत्राय नमः शंग शनिचराय नमः। तो ये जो मंत्र है जो अगर आप करते हैं भगवान शनिदेव को प्रणाम करके, आप उनको नीले फूल चढ़ा सकते हैं शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन। और आप जैसे उड़द की दाल कही जाती है, साथ में आपके जो सरसों का तेल है अगर वो चढ़ा करके, वैसे तो वो श्रद्धा के लिए है कि भगवान शनिदेव को आपके ये उड़द की ज़रूरत नहीं है, आपके ये तेल की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो देवता हैं, देने वाले हैं, वो कृपावान हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई श्रद्धा से उनको करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो फूल काफ़ी है। फूल से प्रणाम करके या सिर्फ श्रद्धा से प्रणाम करके, जल अर्पित करके तो भी ये मंत्र जाप करेंगे थोड़ा बैठ करके। और अगर रोज़ करें, समय लगे तो रोज़ कर लें, अदरवाइज़ शनिवार के दिन तो ज़रूर करें। तो देखिएगा आपकी जो 60-70 का साइड इफ़ेक्ट है वो कैसे कृपा में बदल जाएगा और कैसे
आप धीरे धीरे करके उस चीज़ से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे किसी को नींद की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे किसी के काम में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे किसी के शरीर में कोई बीमारी आ रही है, चाहे किसी के कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कृपा प्राप्त हो जाती है। जब वो शनिदेव कृपा करते हैं, समस्त देवी देवता फिर कृपा अपनी कर देते हैं। तो इसलिए ये मंत्र आप करिएगा, 108 बार ज़रूर करें और 3 बार ज़रूर करें। 3 संध्या का ये सिस्टम कहा गया है गुरुओं के द्वारा, कहते जो तीनों समय इसका सिमरन करता है, 3 बार समय दिन में करता है, तो उसको फिर शनिदेव की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। ये फ्रिक्वेंसियाँ हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे बॉडी की फ्रिक्वेंसी है, तो ऐसे ही ये शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा से, क्योंकि सूर्यदेव जो है शनिदेव के पिता कहे गए हैं ग्रंथों में, तो सूर्य क्योंकि सभी के हैं, वो सभी के हैं। वो कभी मांगते नहीं है कि मैंने आपको धूप नहीं देनी, मैंने आपको हीट नहीं देनी, मैंने आपको विटामिन डी नहीं देना, वो बहुत कुछ दे रहे हैं। देवता लोग ये देवता ही हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ कोई देव शक्ति नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पवन देव आपके साथ हैं, सूर्य देव आपके साथ हैं, पृथ्वी आपके साथ है, वायु देव आपके साथ हैं, अग्नि, मतलब बहुत सारे देवता हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, या फिर हमें अवेयरनेस, हम उस तरफ सोचते नहीं हैं। क्योंकि ये आज का समय ऐसा हो चुका है कि प्रैक्टिकल कहते दिखाओ, और हम भी दिखाते हैं कि भी आओ आप प्रैक्टिकल भी देखो, आप करो तो सही, प्रैक्टिस करो तो सही। आपको सिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको जनवा देते हैं। हम लोगों का काम है जनवाना, हम जनवाते हैं, दिखाते दिखते। तो आप इमेजिनरी देख लो कुछ भी, अगर आपको कहें आंखें बंद करो, ये गुलाब जामुन सोचो, मुंह में टेस्ट आ जाएगा, हाथी को देखो, कान बड़े बड़े देखो, वो घोड़ा बन गया, ऐसे देखो, तो आप आंखें बंद करके जो मर्जी इमेजिन कर लो। हम इमेजिन नहीं करवाते, हम दिखाते हैं, हम जनवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो ये आप करके देखिएगा, आपको समझ आएगी ये है क्या। और मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड चलो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, दुनिया के हर इंसान को ये विद्या सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, ये सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए समय है, जब भी जिसके पास समय है तो अभी सीख लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। और सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके द्वारा दुनिया के, ब्रह्मांड के हर चीज़ को फ़ायदा होगा। तो ये ऐसी शक्ति है, ऐसी विद्या है जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। अब जैसे हर वीडियो में एक मैसेज होता है, मैसेज आज भी एक यही है। महात्मा बुद्ध, मैं एक अभी बाबा जी के पास गया था, गुरु जी के पास गया था, वहाँ पे एक लिखा गया था, कहते महात्मा बुद्ध जो थे एक बहुत बड़े महाराजा और बहुत बड़े एक संत हुए हैं। तो सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो कहते महात्मा बुद्ध ने सिर्फ एक मौत देखी, एक डेड बॉडी देखी, एक बार देखा कि ये इंसान को हुआ क्या है। तो वहाँ पे उनकी मृत्यु देख करके ही उनका जीवन बदल गया। उन्होंने देखा कि हम कहाँ से आए, ये कहाँ गया बंदा, ये इंसान शरीर पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, और मुर्दे को देख करके उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन तो ट्रांसफॉर्म उनका तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने कहते कितनी हत्याएं देखी हैं, कितने जीवन में मौतें देखी हैं, कोरोना देखा है, ये देखा है, वो देखा, पता नहीं क्या क्या देखा है। यूक्रेन में कितनी मौतें हो रही हैं, हर जगह मौतें हो रही हैं। हमारे जीवन में भी कई रिश्तेदारों की मौतें हुई हैं, और हमारे जीवन में कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वार्थी हो रखा है और सिर्फ अपने कामों में लगा हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी नहीं जाना। पता है सबको कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही। चाहे वो साधक है, चाहे सिद्ध है। सिद्धों का तो चलो, सिद्धा पुरखा किया बढ़ियाइयाँ, उनको तो प्रणाम है, सिद्धों को तो मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ जो जीवन में जी रहे हैं, तो उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आप भी अपना देखिए कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आई, आपको कुछ आत्मा परमात्मा को खोजने का ज्ञान हुआ कि कहाँ जाना है, कब मृत्यु हो जाए। देखिए गुरु लोग भी बताते हैं, और गुरु लोग नहीं भी बताएं तो भी इस सच है कि जो जीवन है ये स्वांशों की पूंजी कुदरत ने दे रखी है। तो कुदरत ने स्वांशों की जो पूंजी दे रखी है, उसने ये नहीं कहा कि आपको इतनी उम्र दी है कि इतनी उम्र साल जी के आओ। तो आप
उसने श्वासों की पूंजी दे रखी है। जब श्वास पूरे होते हैं, किसी की छोटी उम्र में पूरे रहते हैं, किसी की जवान अवस्था में, किसी की वृद्ध अवस्था में, किसी अवस्था में जब श्वास पूरे हुए किसी भी कारण बने वो मृत्यु हो जाती है, शरीर चला जाता है, शरीर नहीं रुक सकता। श्वासों की पूंजी को संभालना चाहिए। कहते हैं किराए का मकान है तो किराए के मकान से पहले जान लेना चाहिए। जिसने हमें जो कृपा करी है, जीवन दिया है कि जिस दियो तिस ही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि जिसने हमें कृपा करी है, श्वास दे रखी है, जिसने हमें रोटी पानी ये सब कुछ दे रखा है, हम उसका शुक्रिया करें और शुक्रिया करके उसको जानने की कोशिश करें कि हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, आप हो कौन, कृपा करो। और जब हम उस चीज़ पे चलते हैं तो कृपा प्राप्त होती है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करिए। सिमरन करके ही हम मन के ऊपर आ सकते हैं और सिमरन करके ही आत्मा को जाना जा सकता है। और समर्पण साथ में ज़रूरी है। जो गुरु लोग, जो भी आपके, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को जाना हुआ है, उनको प्रणाम करके सिमरन साधना करनी चाहिए और इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जब जान लिया तो फिर त्रिकालदर्शी तीनों जो लोगों का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमें कोई डर नहीं रहता और फिर कोई चिंता नहीं रहती। तो फिर बस यही हमने करना है। जब जान लिया तो फिर जनवाना शुरू करो, साधना शुरू करो और जो है खुद भी कृपा। और आप जब तुम हुए तारे, वो खुद तो तरे हुए हैं, आप खुद, और फिर दूसरों को भी तारना शुरू करो, दूसरों को भी साधना स्टार्ट कराओ। यही आपका उद्देश्य है कि जन कल्याण जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।